दोस्तों, माता के अत्यंत पवित्र शक्तिपीठ पूरे भारत के अलग अलग स्थानों में स्थापित हैं। पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ माता सती के अंग के टुकड़े या आभूषण गिरे, वहाँ शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। हमारे पुराणों और विभिन्न ग्रंथों में इनकी संख्या का वर्णन अलग अलग प्रकार से किया गया है। तंत्र चूड़ामणि में शक्तिपीठों की संख्या 52 बताई गई है। देवी भागवत में 108 और देवी गीता में इनकी संख्या 72 बताई गई है और कुछ अन्य धर्म ग्रंथों में इन शक्तिपीठों की संख्या में मतभेद है। दोस्तों, देवी पुराण में शक्तिपीठों की संख्या 51 ही बताई गई है। इसमें से 42 शक्तिपीठ भारत में हैं, 4 बांग्लादेश में हैं, 2 नेपाल में, 1 श्रीलंका, 1 पाकिस्तान और 1 तिब्बत में हैं। स्वागत है आपका सागर तेज ज्ञान वीडियो चैनल में माता के अत्यंत पवित्र 51 शक्तिपीठों की पौराणिक कथा में। कथा के अनुसार माता सती के पिता प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के मानस पुत्र और सभी प्रजापतियों में प्रमुख थे। इन्हें देवताओं के द्वारा सम्मान प्राप्त था। प्रजापति दक्ष के ना चाहते हुए माता सती का विवाह भगवान शिव के साथ हुआ था, जिसके कारण प्रजापति दक्ष को अहंकारवश बहुत ही क्रोध आया और वे मन ही मन भगवान शिव से द्वेष रखने लगे। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़े यज्ञ बृहस्पति सर्व आयोजन किया। इस यज्ञ में प्रजापति दक्ष ने ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और समस्त लोकों के देवी देवताओं को आमंत्रित किया था, किंतु अपने दामाद भगवान शिव को अहंकारवश जानबूझकर यज्ञ का निमंत्रण नहीं दिया। जब माता सती को इस बात का पता चला तो माता सती अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में जाने के लिए तैयार हुई। भगवान शिव के बार बार मना करने पर भी माता सती कनखल में अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में पहुंची। माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष से भगवान शिव को निमंत्रण नहीं देने का कारण पूछा, किंतु अहंकारवश प्रजापति दक्ष ने भरी सभा में सभी देवी देवताओं के सामने भगवान शिव का अपमान किया और उन्हें अपशब्द भी कहे। माता सती अपने पति के तिरस्कार को सह न सकी और यज्ञ के अग्नि कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। और जब भगवान शिव को सारे घटनाक्रम की जानकारी हुई तो क्रोधवश उनका तीसरा नेत्र खुल गया। अत्यंत क्रोधी भगवान शिव ने अपने सिर से एक जटा उखाड़कर उसे जमीन पर पटक दिया, जिसके कारण महाप्रलयंकारी वीरभद्र का जन्म हुआ। वीरभद्र ने अन्य गणों के साथ पूरे यज्ञ को तहस नहस करके नष्ट कर दिया और प्रजापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर प्रजापति दक्ष को मार दिया। जिसके बाद भगवान शिव यज्ञस्थल में प्रकट हुए और सभी देवी देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने प्रजापति दक्ष को बकरे का शीश लगाकर जीवित कर दिया। भगवान शिव अत्यंत पीड़ा में माता सती के पार्थिव शरीर को उठाकर समूचे ब्रह्मांड में इधर उधर भीषण विध्वंसक तांडव करने लगे। भगवान शिव के इस प्रकार से तांडव करने से चारों ओर महाप्रलय होने लगी और तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तीनों लोकों को प्रलय में समाता देख भगवान श्री विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 टुकड़े कर दिए। देवी सती के शरीर के 51 अंग भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों के गिरने के कारण इनके नाम भी उसी प्रकार पड़े। इन शक्तिपीठों में माता की अलग अलग शक्तियों के रूप में माता की पूजा अर्चना और भक्ति की जाती है। भगवान शिव भैरव के रूप में देवी सती के साथ विराजमान रहते हैं। आइए जानते हैं भारतीय उपमहाद्वीप के कौन कौन से स्थानों पर माता के अंग गिरे और कौन सा शक्तिपीठ कहाँ स्थित है। दोस्तों, बंगाल के भूभाग में 14 शक्तिपीठ जिसमें वर्तमान बांग्लादेश भी शामिल है। यहाँ दुर्गा पूजा का उत्सव बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कालीघाट में स्थित काली मंदिर शक्तिपीठ, यहाँ सतीदेह के दाहिने पैर की 4 अंगुलियां अंगूठे को छोड़कर गिरी थीं। यहाँ की शक्ति कालिका और भैरव नकुलीश हैं। बंगाल के क्षीरग्राम में माँ का युगाद्या भूतधात्री शक्तिपीठ, यहाँ देवी सती के दाहिने पैर का अंगूठा गिरा था। यहाँ माँ को भूतधात्री और भैरव क्षीरकंटक के रूप में पूजा जाता है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी के बोदागंज इलाके में तीस्ता नदी के तट पर भ्रामरी शक्तिपीठ, यहाँ देवीदेह का बायां पैर गिरा था।
यहाँ की शक्ति भ्रामरी और भैरव अंबर हैं। पश्चिम बंगाल के केतुग्राम में बहुला शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह का बायां हाथ गिरा था। यहाँ की शक्ति बहुला और भैरव भीरुक हैं। महिषमर्दिनी शक्तिपीठ पश्चिम बंगाल के वक्रेश्वर में श्मशान भूमि में स्थित है। यहाँ देवी देह का मन गिरा था। यहाँ की शक्ति महिषमर्दिनी और भैरव वक्त्रनाथ हैं। नलटेश्वरी मंदिर पश्चिम बंगाल के नल्हाटी रेलवे स्टेशन के पास एक ऊंचे टीले पर स्थित है। यहाँ देवी देह की उदरली का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति कालिका और भैरव योगीश हैं। पश्चिम बंगाल के सैंथिया रेलवे स्टेशन से कुछ ही दूरी पर एक विशाल वटवृक्ष के नीचे नंदिकेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। यहाँ देवी देह से कंठहार का आभूषण गिरा था। यहाँ की शक्ति नंदिनी और भैरव नंदिकेश्वर हैं। पश्चिम बंगाल के लाभपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक फुल्लरा शक्तिपीठ यहाँ देवी देह के नीचे का होठ गिरा था। यहाँ की शक्ति फुल्लरा और भैरव विश्वेश हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालबाग कोर्ट रोड स्टेशन के पास किरीटेश्वरी मंदिर स्थित है। यहाँ देवी देह का मुकुट गिरा था। यहाँ की शक्ति विमला और भैरव संवर्त हैं। यशोरेश्वरी काली मंदिर बांग्लादेश के ईश्वरीपुर में स्थित है। यहाँ देवी देह की वाम हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति यशोरेश्वरी और भैरव चंद्र हैं। चट्टल शक्तिपीठ भी बांग्लादेश के सीताकुंड रेलवे स्टेशन के पास चंद्रशेखर पर्वत पर भवानी मंदिर के रूप में स्थित है। यहाँ देवी देह का दाहिना हाथ गिरा था। यहाँ की शक्ति भवानी और भैरव चंद्रशेखर हैं। बांग्लादेश के बोगरा रेलवे स्टेशन के पास अपर्णा शक्तिपीठ यहाँ देवी देह का बायां तल्प गिरा था। यहाँ की शक्ति अपर्णा और भैरव वामन हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले तमलुक में रूपनारायण नदी के तट पर वर्गभीमा मंदिर यहाँ देवी देह का बाएं एड़ी के ऊपर की हड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति कपालिनी भीमरूपा तथा भैरव सर्वानंद हैं। सुगंधा शक्तिपीठ वर्तमान में बांग्लादेश के शिकारपुर ग्राम में सुगंधा नदी के तट स्थित है। यहाँ देवी देह की नासिका गिरी थी। यहाँ की शक्ति सुनंदा और भैरव त्र्यंबक हैं। गढ़कालिका शक्तिपीठ के संदर्भ में विद्वानों के दो मत है। कुछ विद्वान गुजरात में गिरनार के निकट भैरव पर्वत को शक्तिपीठ मानते हैं, तो कुछ विद्वान मध्य प्रदेश में उज्जैन के निकट शिप्रा नदी के तट पर भैरव पर्वत को शक्तिपीठ मानते हैं। यहाँ देवी देह का ऊपर का होठ गिरा था। यहाँ की शक्ति अवंती और भैरव लंबकर्ण हैं। मध्य प्रदेश में मां शारदा शक्तिपीठ के संबंध में भी दो मान्यताएं हैं। कुछ विद्वान चित्रकूट के शारदा मंदिर को और कुछ विद्वान मैहर के शारदा मंदिर को शक्तिपीठ बताते हैं। यहाँ देवी देह का दाहिना स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति शिवानी और भैरव चंड हैं। उज्जैन में रुद्र सरोवर के नजदीक हरसिद्धि देवी का मंदिर यहाँ देवी देह की कुहनी गिरी थी। यहाँ की शक्ति मंगल चंडिका और भैरव मांगल्यक पिलांबर हैं। मध्य प्रदेश के अमरकंटक में नर्मदा मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार बिहार के डेहरी ऑन सोन स्टेशन से कुछ दूर स्थित ताराचंडी मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी देह का दाहिना नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति नर्मदाया सोनाक्षी और भैरव भद्रसेन हैं। तमिलनाडु में कन्याकुमारी के स्थानों में स्थित शिव मंदिर में शुचि शक्तिपीठ यहाँ देवी देह के ऊपर के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति नारायणी और भैरव सहार हैं। रत्नावली शक्तिपीठ चेन्नई के पास है। यहाँ देवी देह का दाहिना कंधा गिरा था। यहाँ की शक्ति कुमारी और भैरव शिव हैं। तमिलनाडु में तीन सागरों के संगम स्थल पर कन्याकुमारी का मंदिर में श्री भगवती शक्तिपीठ यहाँ देवी देह का पृष्ठभाग गिरा था। यहाँ की शक्ति शर्वाणी और भैरव निमिष हैं। तमिलनाडु के कांचीपुरम स्टेशन के पास कामाक्षी देवी का विशाल मंदिर यहाँ देवी देह का कंकाल गिरा था। यहाँ की शक्ति देवगर्भा और भैरव रुरु हैं। मिथिला शक्तिपीठ का निश्चित स्थान अज्ञात है। मिथिला में कई ऐसे देवी मंदिर हैं जिन्हें लोग शक्तिपीठ बताते हैं, लेकिन 3 मंदिरों को विद्वानों के द्वारा शक्तिपीठ माना गया है। यहाँ देवी देह का बायां कंधा गिरा था, लेकिन उग्रतारा मंदिर के विषय में मान्यता है कि वहाँ देवी का नेत्र गिरा था। यहाँ की शक्ति उमाया महादेवी और भैरव महोदर हैं। झारखंड के देवघर जिले में
जय दुर्गा शक्तिपीठ। एक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने देवी देह का यहीं पर दाह संस्कार किया था। यहाँ देवी देह का हृदय गिरा था। यहाँ की शक्ति जय दुर्गा और भैरव वैद्यनाथ हैं। बिहार की राजधानी पटना में स्थित श्री बड़ी पटनेश्वरी शक्तिपीठ, यहाँ देवी की दाहिनी जंघा का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति सर्वानंदकरी और भैरव व्योमकेश हैं। मथुरा वृंदावन के बीच भूतेश्वर रेलवे स्टेशन के समीप भूतेश्वर शक्तिपीठ, यहाँ देवी के केशपाश का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति उमा और भैरव भूतेश हैं। वाराणसी के मीर घाट पर धर्मेश्वर महादेव मंदिर के नजदीक विशालाक्षी माता का मंदिर, यहाँ देवी देह की दाहिनी कर्ण मणि गिरी थी। यहाँ की शक्ति विशालाक्षी और भैरव काल भैरव हैं। अक्षयवट के निकट ललिता देवी का मंदिर, कुछ विद्वान इसे ही शक्तिपीठ मानते हैं, कुछ विद्वान अलोपी माता के मंदिर को शक्तिपीठ मानते हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार मीरापुर में ललिता देवी का शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह के हाथों की अंगुलियां गिरी थीं। यहाँ की शक्ति ललिता और भैरव भव हैं। राजस्थान में पुष्कर सरोवर के एक पर्वत की चोटी पर गायत्री शक्तिपीठ, यहाँ देवी देह के कलाइयां गिरी थीं। यहाँ की शक्ति गायत्री और भैरव शर्वानंद है। जयपुर के विराटनगर में अंबिका शक्तिपीठ, यहाँ देवी देह के दाहिने पैर की अंगुलियां गिरी थीं। यहाँ की शक्ति अंबिका और भैरव अमृत हैं। गुजरात में गिरनार पर्वत के शिखर पर आरासुरी अंबिका का विशाल मंदिर, यहाँ देवी देह का उदर भाग गिरा था। यहाँ की शक्ति चंद्रभागा और भैरव वक्रतुंड हैं। आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में गोदावरी नदी के तट पर उमा कोटिलिंगेश्वर शक्तिपीठ, यहाँ देवी देह का बायागाल गिरा था। यहाँ की शक्ति विश्वेश्वरी और भैरव दंडपाणी हैं। आंध्र प्रदेश के श्रीशैलम में भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के पास में भ्रमरांबा शक्तिपीठ, यहाँ देवी देह की गर्दन का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति महालक्ष्मी और भैरव संवरानंद हैं। महाराष्ट्र के करवीर वर्तमान कोल्हापुर ही पुराणों में वर्णित करवीर क्षेत्र है। यहाँ श्री महालक्ष्मी मंदिर को ही शक्तिपीठ माना जाता है। देवी देह के तीनों नेत्र यहाँ गिरे थे। यहाँ की शक्ति महिषमर्दिनी और भैरव क्रोधीश हैं। महाराष्ट्र के नासिक के पास पंचवटी में सप्तश्रृंगी देवी मंदिर को शक्तिपीठ के रूप में मान्यता है। यहाँ देवी देह की ठुड्डी गिरी थी। यहाँ की शक्ति भ्रामरी और भैरव विकृताक्ष हैं। श्री पर्वत शक्तिपीठ लद्दाख में स्थित है। यहाँ देवी देह का दक्षिण तल्प गिरा था। यहाँ की शक्ति श्री सुंदरी और भैरव सुंदरानंद हैं। कश्मीर में अमरनाथ की गुफा में भगवान शिव के हिम ज्योतिर्लिंग के दर्शन होते हैं। यहाँ एक गणेश पीठ और एक पार्वती पीठ भी हिमनिर्मित बनता है। यह पार्वती पीठ ही शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह के कंठ का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति महामाया और भैरव त्रिसंध्येश्वर हैं। पंजाब के जालंधर में देवी तालाब मंदिर शक्तिपीठ, यहाँ देवी देह का वाम स्तन गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर मालिनी और भैरव भीषण हैं। उड़ीसा का उत्कल शक्तिपीठ के विषय में दो मान्यताएं हैं। प्रथम मान्यता के अनुसार पुरी में जगन्नाथ मंदिर के प्रांगण में स्थित विमला देवी का मंदिर ही शक्तिपीठ है। यहाँ देवी देह की नाभि गिरी थी। यहाँ की शक्ति विमला और भैरव जगन्नाथ हैं। दूसरी मान्यता के अनुसार जाजपुर में ब्रह्मकुंड के समीप स्थित विरजा देवी का मंदिर भी शक्तिपीठ है। कुछ विद्वान इसी को नाभिपीठ मानते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का ज्वालाजी मंदिर ही ज्वालामुखी शक्तिपीठ है। इस स्थान पर देवी देह की जिह्वा का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति सिद्धिदा और भैरव उन्मत्त हैं। असम के गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर कामगिरी पर्वत पर कामाख्या देवी शक्तिपीठ, यहाँ देवी देह के योनि भाग के गिरने से इसे योनिपीठ कहा गया है। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद हैं। पूर्वी भारत मेघालय की जयंती पहाड़ी पर स्थित जयंती माता के मंदिर को ही शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी देह की वाम जंघा का पतन हुआ था। यहाँ की शक्ति जयंती तथा भैरव क्रमदीश्वर हैं। भारत के पूर्वी त्रिपुरा राज्य में स्थित है भगवती राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी शक्तिपीठ। यहाँ देवी देह का दाहिना पैर गिरा था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा भैरव त्रिपुरेश है।
हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ब्रह्मा सरोवर के पास भद्रकाली माता का मंदिर को ही श्री देवी कूप शक्तिपीठ माना जाता है। यहाँ देवी देह का दाया टखना गिरा था। यहाँ की शक्ति सावित्री और भैरव स्थाणु हैं। कालमाधव शक्तिपीठ पर देवी देह का वाम नितंब गिरा था। यहाँ की शक्ति काली तथा भैरव असितांग हैं। इस शक्तिपीठ के विषय में कुछ कहा नहीं जा सकता है कि यह कहाँ पर स्थित है। गंडकी शक्तिपीठ नेपाल में गंडकी नदी के उद्गम स्थल पर मुक्तिनाथ मंदिर में स्थित है। यहाँ देवी देह का दक्षिण कपोल गिरा था। यहाँ की शक्ति गंडकी तथा भैरव चक्रपाणी हैं। नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर बागमती नदी के उस पार भगवती गुहेश्वरी का सिद्ध शक्तिपीठ। यहाँ देवी देह के दोनों घुटने गिरे थे। यहाँ की शक्ति महामाया तथा भैरव कपाल हैं। पाकिस्तान का हिंगुला शक्तिपीठ बलूचिस्तान प्रांत के हिंगलाज स्थान में है। यहाँ देवी देह का मस्तक गिरा था। यहाँ की शक्ति कोट्री तथा भैरव भीमलोचन हैं। श्रीलंका कालंका शक्तिपीठ में देवी देह का पायल गिरा था। यहाँ की शक्ति इंद्राक्षी और भैरव राक्षसेश्वर कहलाते हैं। तिब्बत का मानस शक्तिपीठ चीन अधिकृत तिब्बत में मानसरोवर के तट पर स्थित है। यहाँ देवी देह की दाईं हथेली गिरी थी। यहाँ की शक्ति दाक्षायणी और भैरव अमर हैं। पंचसागर शक्तिपीठ के स्थान का निश्चित पता नहीं है। यहाँ देवी देह के नीचे के दांत गिरे थे। यहाँ की शक्ति वाराही और भैरव महारुद्र हैं। दोस्तों, इन सभी 51 स्थान माता के सिद्ध शक्तिपीठ हैं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ हैं। इन शक्तिपीठों में आदिशक्ति माता जगदम्बा का नित्य वास रहता है। इन शक्तिपीठों में जो मनुष्य भगवती के निमित्त हवन पूजन आदि करता है, उसे उसका हजारों गुना फल मिलता है। इन सभी शक्तिपीठों में जप तप करने वाले मनुष्य को महादेवी साक्षात दर्शन देती हैं तथा ब्रह्महत्या आदि महापापों से भी प्राणी मुक्त हो जाते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। जय माता दी।